जी ख़वातीन हज़रात, दूसरी स्टोरी हमारे पास है। यूएन के हवाले से अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई मलिया लोदी की। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो एक सालिस का किरदार अदा करेंगे गैर जानिबदारी से। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि पाक भारत कशीदगी दूर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी का किरदार अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनरल सेक्रेटरी को तमाम शवाहिद मुहैया कर दिए। ये शवाहिद पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत को जाहिर करते हैं। मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी समेत मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और सिंतास माहिदे को तोड़ने की धमकी की तरफ दिलाई। सेक्रेटरी जनरल ने इंसदाद दहशतगर्दी समेत अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और अफगान मुहाजिरीन के मामले पर पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। जी रिपोर्ट आपने देखी। मलिहा लोधी की बड़ी एक कामयाब ये कोशिश है, जिसमें हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, ये जो रिपोर्ट आपने सुनी, मलिहा लोधी की कोशिश कितनी कामयाब रहेगी आपके ख्याल से? जी, ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट कोशिश है कि पाकिस्तान ने बड़े कंक्रीट एविडेंसेस जो डॉजियर की शक्ल में अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए हैं और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के नए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसका हलफ लिया है, तो उनको ये हैंड ओवर किए गए हैं और डॉक्टर मलिहा लोधी ने उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट शवाहिद दिए हैं, जिनमें कि कुलभूषण जाधव का इतराफ़ी बयान शामिल है। उसके अलावा कुलभूषण जाधव की के निशानदेही के ऊपर जो नेटवर्क पकड़ा गया है उनका, जिसमें रॉ के लोग इन्वॉल्व थे और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में न सिर्फ फाटा के एरियाज़ में बल्कि कराची और बलूचिस्तान में भी टेररिस्ट इस हवाले से मलिहा साहिबा को ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक तकरीर की थी जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें बलूचिस्तान के लोग बुला रहे हैं, ये भी एक डायरेक्ट इंटरवेंशन थी एक लिहाज से। जी बिल्कुल, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है और पाकिस्तान मोदी साहब तो पिछले 2016 में उन्होंने तो पूरी तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। न सिर्फ आइसोलेट किया जाए बल्कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको हवा दी जाए। लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ की मुतरफ़ है कि पाकिस्तान ने अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया है। न सिर्फ ख़त्म किया है बल्कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ये जंग जीत रहा है। तो मोदी सरकार को 2016 में इतना ज़्यादा उनको एक पूरा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी उनको मुँह की खानी पड़ी है। ये सारी जो जितनी भी साजिशें हैं इंडिया की तरफ से, वो CPEC के हवाले से है और दूसरी तरफ से कश्मीर के जो मेन कोर इशू है पाकिस्तान और इंडिया का, उससे भी नज़र हटाना चाहता है इंडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कश्मीर तो इस वक्त पाकिस्तान का पाकिस्तान ने कभी ऐसी बात नहीं की है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एक बात की है कि हम कश्मीर को शामिल करके तमाम मसाइल के ऊपर बात करना चाहते हैं, जबकि इंडिया को फर्स्ट सिंड्रोम है। अब ये फर्स्ट सिंड्रोम है कि वो कहते हैं कि सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी। वो पूरी दुनिया की तवज्जो इंडिया में जो बुरहान वानी के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद जो एक तहरीक आज़ादी चली है, उससे दुनिया की नज़र हटाना चाहता है। 2013 से लेकर 2016 के दरमियान बहुत अहम कॉरेस्पॉन्डेंट थी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मूव है और पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं उनके सामने ये बार बार गुजारिशात भेजनी पड़ेंगी कि इंडिया किस तरह से इंटरवीन कर रहा है हमारे मामलात में, ख़ास तौर पे CPEC के हवाले से जो वो साजिशें कर रहा है।